पंडित रामनारायण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शिव मंदिर में सेवा करते हुए काफी साल हो चुके थे। रामनारायण का स्वभाव था, वे सर्दियों के दिनों में भगवान शिव को कंबल उड़ाते थे और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए पंडित जी नियम के अनुसार रात को भी भगवान शिव के लिए पंखा चलाकर ही घर जाते थे। पंडित जी, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, सर्दियों में आप भगवान को कंबल उड़ाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते हैं। क्या भगवान पर मौसम का असर होता होगा? उन्हें भी गर्मी लगती होगी क्या? और गर्मी से महादेव का भी पसीना निकलता होगा? क्यों नहीं बेटा, अवश्य गर्मी लगती होगी, अवश्य ही पसीना निकलता होगा, पर हमें दिखाई नहीं देता। बस मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभु ठंडी हवा में सो जाएंगे। सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है बेटा। सही कहा पंडित जी, जय शिव शंकर। पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लस्सी, छाछ सबका भोग लगाते थे ताकि भगवान शिव को गर्मी न लगे। पर एक दिन मंदिर का पंखा खराब हो गया। पंडित जी परेशान हो गए। अरे मदन, क्या हुआ? बिजली वाला आया या नहीं? शाम होने को आई है। मैंने बोला था मंदिर का पंखा चल नहीं रहा, बिजली वाले को बुला ला, वो ठीक कर जाएगा। पंडित जी आज बिजली की दुकान बंद है, अब तो कल ही खुलेगी, कल ही ठीक करवा पाएंगे। अच्छा, अब कल ठीक होगी, पर रात को? पंडित जी रात को कौन सा आपने या किसी और ने यहाँ मंदिर में रुकना है? अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं है, किसी ने सोना होना होता तो दिक्कत होती, पर रात में तो मंदिर में कोई रुकता ही नहीं है, कोई सोता ही नहीं है। आज नहीं तो कल सही, कौन सा मंदिर में कोई रात को रुकता है जिसे गर्मी लगेगी। इतना कहकर सेवक अपने दूसरे कामों के लिए चला गया। पंडित जी उस दिन थोड़े परेशान रहे, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा था कि भगवान शिव को गर्मी न लग रही हो। कहते हैं जब भक्त अपनी सच्ची भावना से कोई कार्य करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। आधी रात के समय शिव जी को गर्मी लगने लगी और उनका पसीना निकलने लगा और शिव जी साक्षात रूप में आ गए। क्या हुआ प्रभु, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी। नंदी, बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो पसीने छूट रहे हैं। आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा। तुमने सुबह सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा? पर महादेव, पंखा तो आप भी अपने चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। नंदी, तुम भी बहुत भोले भाले हो। अगर मैंने अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान कैसे होगा? इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर मंदिर के बाहर हवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी भी ना लगे और थोड़ा पसीना सूख जाए। ठीक है महादेव, एक काम करता हूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप अकेले मत जाओ। ठीक है, हम रूप बदल लेते हैं। शिव जी साधु बन जाते हैं और नंदी उनके चेले। अब दोनों मंदिर के बाहर हवा में टहलने लगते हैं। चलते चलते शिव जी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए। रात के समय में भी गर्मी बहुत थी, इस वजह से शिव जी को बहुत पसीने आ रहे थे। नंदी, तुम यहीं रुको, मैं राम नारायण को नींद से जगाकर सतर्क कर दूं कि गर्मी बहुत है, कल हर हाल में पंखा ठीक करवा ले। जो आज्ञा प्रभु। शिव जी राम नारायण के सपने में आते हैं। राम नारायण, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना। आज मैं पूरी रात गर्मी में सो नहीं पाया, मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। पंखा ठीक करवा दो, गर्मी बहुत है। आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली, पर कल की रात मैं बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए। उधर रामनारायण शिव जी की बात सुनकर मन ही मन सोचता रहा, मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा? अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाता हूं, फिर मदन को कहकर बिजली वाले को बुला लूंगा। हाँ, जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचता हूं। रामनारायण फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी की मूर्ति से पसीना बह रहा है। उनकी पूरी मूर्ति भीगी हुई है। रामनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उनका सपना सच्चा था। वास्तव में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे। शिव जी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी। आसपास के सभी भक्त जब शिव जी की मूर्ति से पसीना बहता देखते हैं तो वे भी चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं।
राम नारायण जब भक्तों को शिवजी के सपने की बात बताता है और पंखा खराब होने का जिक्र करता है तो सब भक्त हैरान रह जाते हैं। राम नारायण उसी समय बिजली वाले को बुलाकर मंदिर का पंखा ठीक करवाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे कारण आपको पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। राम नारायण जी, आपका विश्वास जीत गया। मैं उस दिन आपको यही पूछ रहा था कि क्या सचमुच भगवान पर मौसम का असर होता है, पर आज प्रमाण हम सबके सामने है। भगवान भक्त के भाव के साथ ही चलते हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान रहेंगे। भगवान अपने भक्त की भक्ति में रम जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो पंडित जी, जो आपको भगवान शिव ने दर्शन दिए। जय शिव शंकर। थोड़ी देर बाद ही जब पंखा चला तो शिवजी का पसीना सूख गया और राम नारायण खुशी के आंसू रो पड़ा। उस दिन के बाद राम नारायण ने पूरी गर्मियां कभी भी भगवान के मंदिर का पंखा बंद नहीं किया, इसलिए कभी भी भगवान शिव को पसीना नहीं आया।